हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 10th है। हमें एक कमेंट आया था कि हम एस्टेट के लिए भी क्वेश्चन कराएं। हम अपनी हर वीडियो के एंड में एस्टेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एस्टेट के इतना कुछ मटेरियल या पीवाईक्यू हमें मिले नहीं। जो भी था वो सिर्फ एचपीएससी की वेबसाइट पे था। अगर आपको एस्टेट के लिए या किसी और एग्जाम के क्वेश्चन के लिए कोई क्वायरी है या आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी उसमें पूरी सहायता करेंगे। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द 3 नंबर इन एपी हुज सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज -24। 3 नंबर इन एपी। एपी के 3 नंबर क्या होंगे? अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे एपी की क्या वैल्यू ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये एक एपी है। यहीं अगर मैं बोलूं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये भी तो एक एपी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एपी चुनते हैं। अगर मैं सेकंड वाली चुनूं तो हमारा एडिशन करने में इजी होगा, क्यों? डी कट जाएगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाली चुनता हूं तो मेरे को डी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इजी दोनों है। कोशिश कीजिएगा कि आप सेकंड वाले से क्वेश्चन करने की ट्राई करें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा एपी है, जैसे इसने बोला है इनका सम किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एंड प्रोडक्ट इज, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट, जैसे ए माइनस डी ए और ए प्लस में डी, इनके प्रोडक्ट क्या है? -24। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू उसमें रख देंगे और हमारा क्या आंसर आएगा? 2 माइनस डी 2 और 2 प्लस में डी इज इक्वल टू -24। अब 2 से ये कटा, -12 आया और यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी बनी जो कि है 2 का होल स्क्वायर माइनस में डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12, यानी 4 माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू -12। अब डी वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 12 यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4 प्लस 12 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 के बराबर। और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो डी 16 तो 4 आ जाएगा। डी हमारा 4, ए हमारा 2। ठीक है, तो और हमारी जो एपी टर्म होगी वो क्या होगी? ए 2, 4 प्लस 2 6 और 2 माइनस 4 -2 2 और 6 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 10a इज इक्वल टू 1, a इज एन एक्यूट एंगल, यानी 10 एंगल a की वैल्यू 1 है और a जो है एक्यूट एंगल है, यानी a जो है 90 डिग्री से छोटा है। देन वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कोस ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हमें यहाँ ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 10 जो है वो 1 तभी होता है जब एंगल जो है हमारा 45 डिग्री का हो, यानी 10 45 इज इक्वल टू 1। और जब हमें a की वैल्यू 45 मिली है तो हम अपने क्वेश्चन में भी रख देंगे 2 साइन 45 कोस 45 माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोसिकेंट स्क्वायर 45 को हम ऐसे लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √2 मल्टीप्लाई √2
हमारा आ जाता है 1/2, माइनस में 2 क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 2, आंसर होगा हमारा -1। वैल्यूज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ABC यानी 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किस पे है? बी पे है, तो ए बी और सी, जिसमें ए 90 डिग्री है। बी ए सी, बी ए और सी कितना है? 45। अब आप ये बात देखिए 90 डिग्री है, 45 है, सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, और ये तीनों एंगल मिला के बन रहे हैं 180 डिग्री। अब ये एंगल दो सेम है, यानी ये एक राइट एंगल के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अब ए की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू हमारी है 1, ठीक है, यानी ये भी हमारी होगी 1, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है, और साइन ए क्या है? यानी साइन 45। अगर पाइथागोरस करें तो बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, और आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √2। एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2, ठीक है, तो हम इसको √2 लिख देंगे। या तो आप ऐसे कर लीजिए, साइन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, या साइन 45 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/√2, आंसर हमारा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23, यानी L माइनस बी इज इक्वल टू 23। इफ इट्स पैरामीटर इज, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि पैरामीटर होता है वो किसके बराबर है? 206 के, यानी अगर हम 2 को यहाँ ले जाके डिवाइड करें तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी आएगी 103, और अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारा लेंथ आएगा 621 और लेंथ होगा हमारा 63। अब हमें लेंथ पता चल गया 63, अब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे और आ जाएगा 103। b इज इक्वल टू 103 माइनस में 63, 0 और 40। सिंपल, b भी पता चल गया, l भी पता चल गया। एरिया निकालना है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और लेंथ क्या हमारी 63 और ब्रेथ क्या हमारी 40, और हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 0 0 7, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 6 24 और 25 मीटर स्क्वायर, यानी 2520 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, मीन ऑफ 6 यानी एवरेज कितना? पहले 6 मल्टीपल 4 के, जैसे 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 6 सबको ऐड करना है, यही हमसे पूछा गया है। पर या तो हम इसे डायरेक्ट ऐड कर दें, ठीक है, जैसे 24 और 16 हमारा हो जाता है 40, ठीक है, 20 12 और 8 हमारा हो जाएगा 40, और 4 तो आ जाएगा हमारा 84 अपॉन में 6। एक तो ये, दूसरा ये कि 4 को हम कर लें 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 अपॉन में 6, और 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 21/6, 2 और 3 3 7 जा 7 3 2 जा 14 हमारा आंसर होगा। वैसे ही यहाँ 42 अपॉन में 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, आंसर सेम है, बस करने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4√3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन दी है, कौन सी इक्वेशन? 4√3x स्क्वायर
प्लस में 5x माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो बतानी है। या तो हम इसे स्प्लिट मेथड से करें, या हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अभी इस क्वेश्चन में √3 जैसे कुछ टर्म्स हैं, तो हमारे कंफ्यूजन होने की चांसेस ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले वाइज देखते हैं। जैसे पहले अगर हम बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू निकालें, तो b क्या हमारा 5 और 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25 माइनस में 4 मल्टीप्लाई a है हमारा 4√3 और c है हमारा माइनस में 2√3। तो 25 माइनस में 4 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 96 प्लस में 25 और ये 11 कैरी 9 10 और 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो ये हमारी जो है 11 आ गया। अब प्लस माइनस 11 2a, a क्या है हमारा 4√3 तो हो जाएगा हमारा 8√3, ठीक है। और माइनस b, b क्या है हमारा 5 और माइनस b तो -5, यानी इसके हमारे क्या दो इक्वेशन बनेंगी। और वो हमारे क्या क्या बनेंगी, पहले हमारी बनेगी -5 प्लस में 11/8√3, दूसरी हमारी बनेगी -5 माइनस में 11 अपॉन में 8√3। दोनों को सोल्व करेंगे -16 8√3 जो कि आ जाएगा हमारा -2 अपॉन में √3। और यहाँ क्या करेंगे 11 में से 5 गया तो आएगा 6 अपॉन में 8√3 और इसको कट करने के बाद आएगा हमारा 3/4√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3/4√3 जैसा हमारे पास कोई आंसर नहीं है, तो हम इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। 3√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 हमारा हो जाता है 3 और 4, 3 से 3 कटा तो आया √3/4, यानी हमारा एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। ध्यान से देखिए आंसर हमारा मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which pair of the rational number lies between 1/4 and 3/4? घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के या आंसर सॉल्यूशन देख के, ऑप्शन देख के। क्यों? क्योंकि जितने ही इसमें नंबर लिए गए उतना ही ये आसान है। आसान कैसे है देखिए, 1/4 और 3/4 के बीच के नंबर हमें बताने हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75। सिंपल सी बात है। तो हमें वो नंबर लेने हैं जो 0.25 से बड़े हों और 0.75 से छोटे हों। चलिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1000 या 0 वाले ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को पॉइंट में करने में काफी हेल्पफुल होता है। अगर हम इसको करें तो आएगा 0.252 और अगर हम इसको करें तो आएगा 0.748। अब ये देखिए 0.75 से ये छोटा है, लेकिन और 0.25 से ये बड़ा है, यानी ये दो नंबर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक टिक करके चलते हैं। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम वेरीफाई के लिए आगे भी देख लेते हैं। अब जैसे इसको क्या करते हैं 0.24 लिखा जाएगा और 0.74। अब ये 0.75 से छोटा है, लेकिन ये 0.25 से भी बड़ा है, लेकिन छोटा है और हमें चाहिए बड़ा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 0.262 और 0.752, ये देखिए
0.262 0.25 से बड़ा है, लेकिन 0.75 से ये बड़ा है, हमें चाहिए था छोटा, तो ये भी नहीं होगा। 2 आउट। अब बचा 9/40 और 31/40। 9/40 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/40 को हम लिख सकते हैं 0.225, यानी ये इससे छोटा है। छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? ये। क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि 1/4 और 3/4 में ऐसा क्या करें, या फिर इनको भी 1/4 में कन्वर्ट, या नीचे डिनोमिनेटर 4। नहीं, आप देखिए कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी 100 से लेके 200 तक के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं? याद रखिए, 1 से लेके 100 तक के बीच में 50 ही इवन होते हैं और 50 ही ऑड होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे ही 99 ऑड और 100 इवन, यानी पेयर बने। कितने पेयर बने? 50 पेयर बने, यानी 50 ऑड है 50 इवन है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो ए को 101 मान लीजिएगा, लास्ट टर्म को आप 199 मान लीजिएगा और एन टर्म्स आप निकाल लीजिएगा और डी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर आप करके देखें तो 101 प्लस में n-1 और 2 इज इक्वल टू में 199। 101 उसमें से माइनस हुआ तो आएगा 98 प्लस में n-1 और 2 से ये कटा तो आएगा 49 इज इक्वल टू n-1, n आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, द सम ऑफ ओड नंबर्स, यानी हमें n की वैल्यू पता है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 50। अब n की वैल्यू हमें पता है 50 है, a हमें पता है, l हमें पता है और d हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस में l। ठीक है, n क्या हमारा 50/2, a क्या हमारा 101, l क्या हमारा 199। सोल्व करेंगे 25 मल्टीप्लाई 0 कैरी 1 0 कैरी 1 और 3, 25 3 से 75, 2 0 साथ में, आंसर हमारा 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 9 एंड 360, यानी HCF और LCM क्या है हमारे? 9 और 360। इफ वन नंबर इज 45। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में भी काफी कर चुके हैं। ट्रिक या फॉर्मूला वही है क्या कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 9 इंटू 360 इज इक्वल टू, एक नंबर 45 है, दूसरे को x मान लेते हैं, 45 को लेके जाते हैं, 9 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 45 इज इक्वल टू x। 9 5 जा 45, 5 7 जा 35 और 10 तो 2, तो आएगा हमारा 72 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आप क्या सोचोगे इसमें? पहले किसको डिवाइड करूं, पहले किसको डिवाइड ना करूं? ठीक है, आपको पहले हमेशा लेफ्ट से राइट चलना है। ठीक है, और इसमें नहीं है कुछ, जैसे 92 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2, तो पहले आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो 92 और 8 को डिवाइड कीजिए, उसके बाद 2 पे जाइए। ठीक है,
तो 92 डिवाइड बाय 8, और इसको हम ऐसे ही छोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब अगर हम 2 को नीचे ले जाए और 1 को ऊपर ले जाए तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 92 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 1/2 कट करते हैं। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 अपॉन में 8, 23 अपॉन में 4, और 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 और 3.0, 4 7 जा 28, 2 0 और 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आएगा हमारा 5.75। क्वेश्चन दिखने में भला छोटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप डिवाइड कहाँ से कर रहे हैं। पहले ही ऐसा नहीं है कि आप 8/2 डिवाइड करते हैं या फिर 92 डिवाइड बाय 2 कर दे, 8 को बाद में करें। लेफ्ट से राइट चलिएगा और एक एक करके सॉल्व करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, वहीं 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। x की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। हम यहाँ ये जानते हैं 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर माइनस वाई। अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, अगर इक्वल टू करना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हमारी पहली इक्वेशन, सेम एज इट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब 243 किसकी पावर होता है? 243 3 की पावर 5 होता है। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, 3 8 जा और 1 जा 3 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 यानी x प्लस वाई आया हमारा 5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और जब इक्वेशन आ गई है तो x इज इक्वल टू 3, x प्लस में y इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू पूछिए, 4 रख दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 kg ऑफ कमोडिटी इज परचेज एट, यानी क्वांटिटी है और प्राइस है और टोटल है, ठीक है। ये है 5 किलो क्वांटिटी है, एक किसने 500 100 पे, तो टोटल कितने का बना 500 का, ठीक है। 6 किलो क्वांटिटी है, 110 के हिसाब से कितना बना 660 रुपए का। 9 किलो क्वांटिटी है, 120 के हिसाब से कितना बना 1080 का, ठीक है। टोटल कितना हुआ, ये एवरेज भी तो निकालना होता, कमोडिटी पर केजी निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ ये 500, 660 और 1080, तो 0 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 2240 पर केजी निकालना है। कितने केजी है, टोटल कितने केजी है 6 प्लस 5 11 प्लस में 9 और 20। बस क्वेश्चन क्या था, यही था, एवरेज निकालना है। 2240 अपॉन में 20, 112 पर केजी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ रोहित एंड अक्षर इज 12, यानी रोहित और अक्षर की उम्र में 12 साल का फर्क है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर, यानी रोहित और अक्षर की उम्र में 12 साल का फर्क होते हुए भी 3:5 में, यानी कमी कितने यूनिट की है 2 यूनिट की, है ना। और 2 यूनिट की वैल्यू हमें पहले ही 12 बता दी गई है क्योंकि उनकी उम्र में 12 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। अक्षर की इमेज बतानी है, 5 यूनिट है, मल्टीप्लाई 6 करेंगे 5 6 30 अक्षर की उम्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विद मिल्क टू गेन 25%, यानी एक दूधिया 25% गेन करने के लिए दूध में पानी मिलाता है और उसी दूध को मिलावट को वो कॉस्ट प्राइस जो पहले थी उसी पे ही बेचता है। द रेशियो ऑफ द वाटर एंड द मिल्क इज, इस क्वेश्चन में आपको
थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए काम किया गया। जैसे अगर मैं बोल लूँ कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 25% के गेन के लिए 125 का, लेकिन वो बेचेगा कितना, 100 का ही तो बेचेगा वो कॉस्ट प्राइस में। यानी अगर मान लो 100/155 तो रेशियो क्या आएगी 4/5 आएगी। यानी अगर 5 यूनिट दूध है तो उसमें 4 यूनिट मिल्क है, बचा 1 यूनिट जो कि वाटर है, ठीक है। अब उसकी रेशियो क्या आएगी, उसकी रेशियो 1/5 हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ द कैनेडियन फैमिलीज हैव ए डॉग। परसेंटेज का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये परसेंटेज का नहीं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कैसे, 30% ऑफ कैनेडियन फैमिली हैव ए डॉग, 30% ऑफ कैनेडियन फैमिली हैव ए कैट। 30% कैनेडियन परिवारों के पास कुत्ता है और 30% के पास कैट है। 50% ऐसे परिवार है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वो परसेंट बतानी है कि भाई जिनके पास कुत्ता भी है और बिल्ली भी। जैसे ये वेन डायग्राम है, ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं, ये कैट के लिए, ये डॉग के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 30 - x और ये हो जाएगा 30 - x। बाहर हम 50 रख देते हैं क्योंकि 50 कुछ भी नहीं है। अब परसेंटेज में टोटल तो 100 ही लिया जाएगा, है ना। तो 30 - x प्लस में x प्लस में 30 - x किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा। क्यों होगा 50 के बराबर, क्योंकि 50 ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो सब मिला जुला के 50 के पास ही होगा। और हम इसे ऐड करेंगे तो 60, इससे ये कटा, माइनस में x इज इक्वल टू 50 और x को उस तरफ ले जाके 50 को इस तरफ ले आए तो 60 माइनस में 50 इज इक्वल टू 10। यानी 10% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कैट भी है और डॉग भी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम एस्टेट के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। यानी CP of 20 articles equal to selling price of x article, ठीक है। प्रॉफिट कितना हमारा, प्रॉफिट है 25%, ठीक है। अगर CP को हम 100 मान ले तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होना चाहिए 125, क्योंकि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100, सेलिंग प्राइस हमारा 125, इसमें हम पुट कर देंगे। जैसे 100 इंटू में 20 इज इक्वल टू में 125 इंटू में x। 125 को इस तरफ लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे, जो कि हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 25 4 द 25 5 द 5 4 द 4 4 द 16, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज। अब आपको ट्रेपेजियम का पता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का कुछ ऐसा फिगर होता है, पैरेललोग्राम का कुछ ऐसा फिगर होता है जिसमें दोनों आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो। अब कॉन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ये तो शायद नया सुनने में आया हो या फिर काफी कॉमन नहीं है क्वेश्चनों में, जिससे कि हम आगे क्वेश्चन करें। तो चलिए देखते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल has all interior angle less than 180। यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके इंटीरियर एंगल सभी 180 से
कम हो, ठीक है। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉनकेव quadrilateral has at least one angle greater than 180, यानी एटलीस्ट यानी एक एंगल तो 180 से ज्यादा का होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सारे एंगल 180 से कम होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 180 से कम होके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, यानी LCM और HCF रिस्पेक्टिवली क्या है हमारे? 6 और 210, और A प्लस B इज इक्वल टू 72। तो क्या बोला है? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? LCM मल्टीप्लाई HCF A मल्टीप्लाई B, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है? 6, LCM कितना है? 210 इज इक्वल टू AB के बराबर में 6 टू 12। AB की वैल्यू क्या है? 1260, ठीक है। और A प्लस B की वैल्यू क्या है? 72। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है 1/A प्लस में 1/B की वैल्यू बतानी है। अब LCM ले तो आया AB और यहाँ आया B प्लस में A। B प्लस में A की वैल्यू है 72, AB की वैल्यू है 1260, ठीक है। कट करते हैं, 12 6 72 और 210 आ जाएगा। यहीं 3 से करें, 3 4 12 और 3 7 21, 2 से करें 2/70, 2/35 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, यानी कि 10 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका मीन हमें निकालना है। अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 10 के फैक्टर्स हमारे होंगे 1, 2, 5 और 10। इसके अलावा तो कोई इसके फैक्टर होंगे नहीं, और इन्हीं का ही हमें मीन निकालना है। तो 1 + 2 + में 5 + में 10/4 आ जाएगा हमारा 15, 16, 17, 18/4 डिवाइड करने पे 9/2 आ जाएगा हमारा 4.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x minus a is the HCF of x square प्लस में x माइनस में 12 एंड 2x स्क्वायर माइनस में ax माइनस में 9, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें x माइनस a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में इसको x की माइनस a में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कैसे x माइनस a में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12 में करेंगे। जैसे x प्लस में 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4, x माइनस में 3 और x प्लस में 4, x की वैल्यू। अब यहाँ क्या दे रखा है? x माइनस है, HCF है। मान लिया HCF है तो दोनों में होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से x माइनस a है, जो हम यहीं से ही देखें किस में है? x माइनस 3 में है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x माइनस 3 है हमारा, और x माइनस a का टर्म है जो कि इसमें भी मिलेगा, इस इक्वेशन में भी मिलेगा। और इस इक्वेशन में सिर्फ यही है जो x माइनस 3 में है, और x माइनस a, तो a का ज्ञान क्या है? तो a क्या होगा हमारा? a की वैल्यू हमारी 3 होगी। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि HCF का मतलब है जो फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी कॉमन हो। अब हमारे एक आ गया, दूसरे की हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे बताइए। हमारा उम्मीद ट्यूटोरियल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।